हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, वीकली के लिए निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी का वीकली का एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस शुरू कर देते हैं। उससे पहले एक कहावत कहूँगा, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ठीक है, ये मैंने किस लिए दिया, आपको किस लिए बताया, वो बात समझिए कि हर वीडियो में मैं एग्जैक्टली मार्केट में आके आपको क्या करना है उसका हिंट देके जाता हूँ। जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं, और जो ना समझते हैं वो मेरी समझ में वो ना समझे। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। ठीक है, तो ये मेरे बहुत बचपन की एक मुझे आता है। ठीक है, तो वो चीज़ें बोलने की आपको कोशिश किया और उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए मंथली चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर दिया है, नहीं देखा तो आप देख सकते हो, कल के वीडियो में मैंने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पिछले 3 महीने से मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि मंथली चार्ट के ऊपर कहीं पे भी अप ट्रेंड है नहीं, और बातें मैं आपको क्लियर कट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैं टूल्स ले निकाल लिया है। अब यहाँ पे राइट डाउन करके आपको समझा रहा हूँ। ये क्या है, पिछले 3 महीने से आप कैंडल देखिए तो लोअर हाई एंड लोअर लो का कैंडल बन रहा है। मतलब कहीं पे भी अप ट्रेंड है नहीं, इसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और यहाँ पे कोई भी मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था तो भी मैं क्लियर आपको एनालिसिस पिछले वीक में भी करके दिया था, उससे पिछले वीक। ये मंथली का कैंडल अभी चल रहा है, तो ये भी कहीं से भी अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिखा रहा है कि मार्केट रिवर्स हो चुका है। अभी के लिए डाउन ट्रेंड ही है, तो डाउन ट्रेंड की ओर ही, मतलब नीचे की ओर आपका मतलब बेरिशनेस होना चाहिए मार्केट में। वो चीजें आपको दिखनी चाहिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, मंथली के ऊपर क्लियर कट एनालिसिस आपको समझ में आ रहा होगा, मैं क्लियर कट आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर। चलिए वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्या दिख रहा है कि वीकली चार्ट के ऊपर हर मतलब मार्केट कैसे है, वो प्राइस एक्शन आप ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऐसा करके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी कहीं पे भी अप ट्रेंड है नहीं, क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, फेक ब्रेकआउट था, नीचे ब्रेक डाउन किया था, फेक ब्रेकडाउन था। ठीक है, निफ्टी में ये चीजें हो चुकी है, लेकिन कहीं पे भी अप ट्रेंड है नहीं। हाँ, बुलिश कैंडल बन जाता है तो काफी लोग यहाँ पे भाग के आ जाते हैं कि भाई मार्केट रिवर्सल देगा। मार्केट रिवर्सल देगा तो उसका टाइमिंग होगा, उसकी चीजें होगी, वो चीजें आपको समझ जाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, पहले उसको मार्केट को इतना जल्दबाजी मत करो। अगर आप जल्दबाजी से अप ट्रेंड इधर से होगा इधर से होगा ये सब करते रहेंगे तो आपका मतलब कुछ होने वाला नहीं। आप समझिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको डाउन ट्रेंड से ही फायदा मिलेगा। अगर आपके सामने में ये जो भी हो रहा है, ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आज जाके आप देखिए तो पिछले दिसंबर दिसंबर शुरू हुआ, ठीक है, 1 दिसंबर से मार्केट क्लियर कट नीचे आ रहा है। दिसंबर पूरा हुआ, जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, मार्च अभी चल रहा है। अब आप अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे अप ट्रेंड का, तो मार्केट में कुछ होने वाला नहीं है। आपको फायदा कौन सा लेना पड़ेगा, मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल ऑन राइज का मार्केट है तो सेल ऑन राइज ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मार्केट नीचे जा रहा है तो मार्केट को नीचे की ओर ही प्ले करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे जो मोमेंटम होगी तो वो ट्रेंड चेंज होगा तो वो चीजें हम एनालिसिस करेंगे। अब होगा भी, ठीक है, आगे जाके होगा भी, यही ट्रेंड पूरी जिंदगी नहीं चलने वाला है। 3-4 महीना पुराना हो चुका है, सभी रिटेलर को पता हो गया, अब आपको भी पता हो गया। ठीक है, तो अब ट्रेंड चेंज भी होगा, ऐसा नहीं, अपनी मूवमेंट भी चेंज करेगा मार्केट। तो जब करेगा तब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं पिछले 3 महीने से कि अभी किस में काम करना चाहिए तो उसी में काम करना चाहिए जो हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में रहिए, इसीलिए मैंने शुरुआत में समझ समझ का बात की है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आते हैं डेली चार्ट के ऊपर जो दिखा रहा था, ये हमारे लेवल यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, और पिछले 2-3 महीने से मैं क्लियर सपोर्ट रजिस्टेंस दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टेंस में थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ कि ये जो बड़ा आपको ट्रेंड दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटर कलर लेता हूँ और थोड़ा, ओके चलिए। अब ये जो है ना, ये आपका वीकली का ट्रेंड है जो ब्रेक हो चुका है और उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो चुका है। ठीक है,
ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, बैंक निफ्टी में एनालिसिस किया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा था ना, आपके सामने में जो चेंजेस करूंगा वो आपके सामने ही करूंगा, ठीक है, ताकि आपको दिखे, समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चेंजेस करना पड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन अभी कुछ काम की नहीं है, एक फैक्ट ब्रेकआउट हो चुका है। अब इसको मुझे ट्रेंड पकड़वाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये हाई के ऊपर ले जाना पड़ेगा और ये जो लोवेस्ट एरिया है उसको यहाँ पे छुआना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दिया तो मतलब ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। ये आइडिया का काम है, आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि कैसे करना है। तो इसको मैं अभी ये जहां से ओपन था ना, ओपन से ही सेलिंग आया, तो यहाँ से सेलिंग आया था, एक यहाँ से सेलिंग आया था, तो ये 2 पॉइंट मैंने कवर किए, तो बाकी के ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएंगे, ठीक है, आगे का। तो अभी मैंने ये चेंजेस किया, आप लोगों के सामने ही चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी चेंजेस कर रहा हूँ, तो ये चेंजेस कर दिया। अब इसके बाद में कभी मतलब जो भी चेंजेस होगा वो आपके सामने ही होगा, ठीक है। अब ये आपको रजिस्टर एरिया मैंने पिछले वीडियो में बात किया ही था वो कि ये रजिस्टर पहले लगेगा, उसके बाद में ये रजिस्टर तो आ रहा है, तो पहले ये रजिस्टर था, वहां से ही रिवर्सल आया। अब नीचे का सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया अब यहाँ पे खास करके मैं बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपका कवर हो जाए, ठीक है। ओके चलिए, ये एक पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया हो गया। अभी के लिए यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब मार्केट के पास में सपोर्ट है। इसको ब्रेक करेगा फिर हम आगे की सोच रखेंगे, आगे नीचे यहाँ पे सपोर्ट है फिर बाद में, ठीक है। तो वो चीजें बाद में करेंगे। डाउन ट्रेंड है, मंथली का एनालिसिस हम करके ही आए हैं, वीकली का एनालिसिस ऑलरेडी करते हुए आए हैं, लेकिन हमें देखना तो पड़ेगा डाउन ट्रेंड का मोमेंटम भी कहाँ से पकड़ना है मार्केट में। यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस आया, रजिस्टर एरिया में टच हुआ, और ये जो ट्रेंड लाइन था वो थोड़ा सा पहले कैसा था, अलग था, अभी मैंने चेंज किया है, ठीक है। तो ये किस लिए चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस एक्शन उसको फॉलो नहीं कर रहा था। जो स्मार्ट मनी जो चीज से फॉलो कर रहा है उसी को हमको पकड़ना पड़ेगा ना। हम हमारे हिसाब से जो डाल के रखेंगे वो तो चलने वाला नहीं है मार्केट में। तो जहां पे चेंजेस करने की उम्मीद है, क्या चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, वो आप समझिए। देखिए ये क्यों चेंज किया, क्या हिसाब था, वो भी आपको सिखा देता हूँ। आप देखने बैठे हो तो थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ। पहला जो ट्रेंड जहां से स्टार्ट हुआ और जहां से एग्जैक्टली सेलिंग आया, वो स्मार्ट मनी ने यहां से डाला, ठीक है। तो ये पहली मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुई, तो ये तो हमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेल ऑफ कहां से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली देखिए यहां से सेल ऑफ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट हमने लिया है जहां से ओपनिंग प्राइस था, उसमें भी खास आप देखिए मैंने ये जो लाइन डाला है ना ओपनिंग प्राइस, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ही एग्जैक्ट सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ। तो ये स्मार्ट मनी का एरिया है, मतलब स्मार्ट मनी यहां से सेल में, ये मोमेंटम हम नहीं ला सकते, कोई दूसरा नहीं ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका लोवेस्ट एरिया लिया, इसका हाईएस्ट एरिया लिया, और ये एरिया ऑटोमेटिक उसको कवर हो गया। ये आज का सेलिंग आया वो भी कवर हो गया। क्यों, ये कैसे पता लगता है, तो इसको ऑब्जर्वेशन, सालों की ऑब्जर्वेशन के बाद में समझ में आता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम कोई मार्केट किस कौन चलाता है, यहाँ पे सेल किसने किया होगा, जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है, जो स्मार्ट मनी है वही ड्राइव कर रहा था ना। तो उसी लेवल का हमें इंपॉर्टेंस है, बाकी लेवल का हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम हमारे दिमाग से सोचते रहेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे रजिस्टेंस लेगा, वैसे नहीं चलता है, ठीक है। तो वो चीजें आपको समझनी होगी। देखो ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट रजिस्टेंस का ही काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रजिस्टेंस भी होते हैं, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी और ऊपर से नीचे जो आता है वो भी सपोर्ट रजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट रजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि स्मार्ट मनी जो मार्केट को ड्रिवन करता है उसका सपोर्ट रजिस्टेंस लेना है। हम हमारे हिसाब से जो बाई बुक हम सीखे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे रजिस्टेंस, वो मार्केट में चलते नहीं है। तो इसलिए मैं जो सपोर्ट रजिस्टेंस देता हूँ और जो मैं दिखा रहा हूँ पिछले 3 महीने से, वो एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं। आप लोगों जो सीख के आए हो वो नहीं वर्क कर रहे, क्यों, क्योंकि मैं मार्केट से सपोर्ट रजिस्टेंस लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो थोड़ी बहुत लर्निंग भी आपको मिल गई। अब यहाँ पे समझिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की ओर नहीं निकलता है, हमें अप ट्रेंड के बारे में, बाई के बारे में सोचना नहीं है। इंट्राडे में थोड़ा बहुत एक आध कैंडल ग्रीन मिल जाए, 2 दिन के लिए ग्रीन मिल जाए, तो हम जो हमारी इंट्राडे की स्ट्रेटजी बनी है वो वीडियो से हम काम चला सकते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रेटजी से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन हमें सेल में रख सकते हैं जहां से हमें सेल में लगे, लेकिन बाई में तो रखना नहीं है। क्यों, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, नदी का बहाव जो दिशा में है वही दिशा में आप तैरोगे
तो जल्दी से मंजिल की ओर पहुंचोगे, उसकी विपरीत दिशा में नहीं जा पाओगे, ठीक है, थक के चूर हो जाओगे। तो ये ट्रेंड के बारे में बोलता है, ट्रेंड, ट्रेड विद द ट्रेंड, ठीक है। तो आपको जो दिशा में ट्रेंड है उसी दिशा में ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे सपोर्ट एरिया है, ठीक है। आज के दिन ये सपोर्ट वाला जो मतलब कैंडल बना है ना, आपको दिख रहा होगा सपोर्ट एरिया वाला कैंडल है, लेकिन ऐसा कैंडल अभी के लिए ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो चीज़ें हमें कब पता लगेगी, मंडे के दिन पता लगेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाई ये वर्क करेगा, ठीक है। मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ में खुला था और ये कैंडल बना है। अब आगे जाके एक आध दो प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर समझेंगे कि वर्क करने वाला है। लेकिन अभी के लिए हमें कोई यहाँ पे सपोर्ट मतलब ऐसा नहीं है, मार्केट और नीचे जा सकता है, नीचे की, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव था पिछले वीडियो में, पिछले लाइव स्ट्रीम में भी मैंने बताया था। मतलब प्राइस एक्शन के जरिए वो भी नीचे तो आएगा ही मार्केट। आपको दिखेगा बैंक निफ्टी 2% है और 1% निफ्टी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा वीक है। कैसे? तो आप समझिए कि मार्केट ने क्या किया है, निफ्टी यहां से टूट के आया और ये आधा जर्नी तय कर पाया, जबकि बैंक निफ्टी पूरा जर्नी तय कर दिया। तो इस हिसाब से उसका प्राइस एक्शन निफ्टी का थोड़ा ज्यादा वीक है, समझ में आ रहा है आपको। और बैंक निफ्टी थोड़ा कम वीक था, ठीक है। अभी भी आप देखो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो बैंक निफ्टी यहाँ तक आ चुका है, जबकि बैंक निफ्टी में जाके देखोगे, सॉरी मैं थोड़ा बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ, वो अभी आधे ही पहुंचा है, देखो यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे ही है, समझ में आ रहा है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ पे लोवेस्ट एरिया में टच हो गया, तो निफ्टी उसका प्राइस एक्शन ओवरऑल बड़ा बेरिश है, ठीक है। बैंक निफ्टी का उतना ज्यादा बेरिश नहीं है, निफ्टी का बहुत ज्यादा बेरिश है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी एक लोवेस्ट एरिया मिल सकता है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जब तक प्राइस एक्शन चेंज नहीं होगा, अगर ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाई का सोचेंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।